भर के विधानसभा अध्यक्षों का जमावड़ा लगने वाला है। यूपी की राजधानी में यह जमावड़ा लगेगा, जो कि 19 से 21 जनवरी का सम्मेलन आयोजित किया गया है। विधानसभा, विधान परिषद व सभापतियों का जमावड़ा होगा। 31 राज्यों के विधानसभा के अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल होंगे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी के सभापति सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और 22 जनवरी को सभी पीठासीन अधिकारियों को अयोध्या का भ्रमण भी कराया जाएगा। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 19 से लेकर 21 जनवरी तक के लिए देखिए सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर के विधानसभा अध्यक्षों का जमावड़ा लगने वाला है। और ये जमावड़ा यूपी की राजधानी लखनऊ में लगेगा। विधानसभा, विधान परिषद व सभापतियों का जमावड़ा लगना तय है। 31 राज्यों के विधानसभा के अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल होंगे, जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी के सभापति सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। और वहीं 22 जनवरी को सभी पीठासीन अधिकारियों को अयोध्या का दौरा भी करवाया जाएगा। यानी ये सभी पीठासीन अधिकारी 22 जनवरी को सम्मेलन खत्म होने के बाद अयोध्या दौरे पर जाएंगे, अयोध्या का भ्रमण करेंगे। नए साल के मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने साल 2025 को टेक्नोलॉजी और एआई नवाचारों के लिए महत्वपूर्ण बताया है। सीएम ने युवाओं से आह्वान किया कि वो अपने आसपास कम से कम 5 बच्चों को कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जागरूक करें और हर हफ्ते 1 घंटा ज्ञान दान के लिए अवश्य निकालें। और वहीं रायबरेली में वंदे भारत एक्सप्रेस से मासूम की मौत का मामला सामने आया है। स्कूल प्रबंधक समेत 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जहां वाहन चालक और सहायिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मृतक मासूम छात्रा के परिजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया और बीते दिनों ट्रेन की चपेट में आने से छात्रा की मौत हो गई थी। ये पूरा मामला देखिए बताया गया, जो कि अब बछरावा थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी रायबरेली से आपको दे रहे हैं, जहां वंदे भारत एक्सप्रेस से मासूम छात्र की मौत हो गई थी और स्कूल प्रबंधक के साथ साथ 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें वाहन चालक और सहायिका के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। मृतक मासूम छात्रा के परिजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है, जो कि ये पूरा मामला बीते दिन का है, जब ट्रेन की चपेट में आने से छात्रा की मौत हो गई थी और इसके बाद बछरावा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां एक मासूम छात्रा की मौत के बाद परिजन में भी काफी आक्रोश नजर आया, नाराजगी भी व्यक्त की गई है और अब मुकदमा जो है वो दर्ज हो चुका है। स्कूल प्रबंधक के साथ 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और इसकी तस्वीरें भी आपको हम लगातार अस्पताल से लेकर सड़क तक की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि परिजनों का देखिए इस हादसे के बाद रो रो कर बुरा हाल है। जो परिजन है वो बेहद दुखी हैं इस घटना से और अब न्याय की मांग कर रहे हैं और बछरावा थाने में मुकदमा दर्ज करने के बाद ये बताया जा रहा है कि जल्द ही कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। और ओम द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ओम, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस पूरी खबर को लेकर और किस तरीके से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। ये 2 दिन पूर्व मामला बताया जा रहा है, जहां बछरावा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। स्कूल के द्वारा बच्चे को वैन से छोड़ा जा रहा था। रेलवे क्रॉसिंग बंद होने की वजह से अचानक वंदे भारत ट्रेन आ जाती है और उसकी चपेट में आने से 4 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो जाती है। मौत के मामले में जो मासूम बताई जा रही है, एक शिक्षक की बेटी बताई जा रही है और शिक्षक की बेटी जो बताई जा रही थी वो स्कूल से वापस आ रही थी। वापस आने के बाद उसी समय क्रॉसिंग बंद होने की वजह से जो वहां वैन चालक था और जो महिला जो छोड़ने जा रही थी, क्रॉसिंग बंद होने के बावजूद भी उसको रोड क्रॉस करवा रही थी और अचानक वंदे भारत ट्रेन आ जाने के चलते उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल होता है। शिक्षिका की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है, जिसमें प्रबंधक भी मौजूद होते हैं। जो छोड़ने जाती है वैन चालक, उसके भी खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। जो रोड क्रॉस कराने महिला जा रही थी, उसके भी खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। ये पूरा घटना जो बताया जा रहा है बछरावा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है और जो जांच पड़ताल की जा रही है वो बछरावा पुलिस के द्वारा लगातार की जा रही है।
स्कूल प्रबंधक की ओर से क्या कहा गया है इस मामले को लेकर? चूंकि लापरवाही तो निश्चित तौर पर है, लेकिन अपनी सफाई के तौर पर क्या कुछ कहा गया है स्कूल प्रबंधक की ओर से? बिल्कुल, ये स्कूल प्रबंधक से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन स्कूल प्रबंधक की तरफ से कोई सही बात बताई नहीं जा सकी। उन्होंने सिर्फ अपना पल्ला झाड़ते हुए जरूर दिखाई दिया। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, जब क्रॉसिंग बंद थी, उसके बावजूद भी जो वैन चालक था वो रोड जरूर बच्ची को क्रॉस करा रहा था, और अचानक वंदे भारत ट्रेन आ जाने के चलते 4 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो जाती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ओम आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और वहीं जालौन में मासूम से दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में एक शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पिछले कई सालों से ट्यूशन पढ़ाने का काम करता था और ट्यूशन के दौरान घटना को अंजाम देने का आरोप लगा है। बच्ची द्वारा परिजनों को जानकारी देने के बाद मामला पुलिस तक जा पहुंचा। सोमवार को आरोपी शिक्षक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। परिजनों की तहरीर पर कोच पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है। तो पूरा मामला जालौन का है, जहां मासूम से दुष्कर्म की कोशिश की गई और पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हालांकि अब गिरफ्तार कर लिया है, जो कि कई सालों से ट्यूशन पढ़ाने का काम कर रहा था। और इसके बाद बच्ची ने परिजन को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद परिजन फौरन थाने पहुंचते हैं और शिकायत दर्ज करवाते हैं। हालांकि अब कार्रवाई जो है उसको शुरू किया जा चुका है। अल्मोड़ा में दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां गहरी खाई में बस जो है वो जा गिरी है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है और कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसे के कारणों की अभी जांच फिलहाल चल रही है और जानकारी ये आई कि बस में कुल 18 लोग सवार थे। तो बड़ी जानकारी आ रही है अल्मोड़ा से, जहां दर्दनाक हादसा हुआ है। गहरी खाई में यात्रियों से भरी बस गिर जाती है और इसमें 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि कई यात्री जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें फौरन अस्पताल लेकर के जाया गया है, जहां पर उनका इलाज अभी चल रहा है, लेकिन स्थिति गंभीर बनी हुई है। तो वहीं पुलिस लगातार अब इस हादसे की का कारण क्या रहा है इसकी जांच कर रही है, ये तलाशने की कोशिश की जा रही है। और कुल 18 लोग इस बस में सवार थे। तो तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, आप बस को देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से गहरी खाई में ये बस जो है वो जा गिरी और इसमें कुल 18 लोग सवार थे, जिसमें से 6 लोगों की मौत हो गई है और तकरीबन कई लोग जो हैं वो अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। बहराइच के एक निजी अस्पताल में तैनात सिक्योरिटी गार्ड की दबंग युवक द्वारा की गई पिटाई के बाद मौत हो गई। अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड पर देर रात एक शराबी युवक ने विवाद के दौरान अचानक हमला कर दिया। पूरी घटना अस्पताल के सीसीटीवी में कैद हो गई और घटना की जानकारी मिलते ही एएसपी सिटी अशोक कुमार सिंह और देहात कोतवाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। विवाद ये था कि ये गार्ड की नौकरी करते हैं स्पर्श हॉस्पिटल में, डॉक्टर पंकज जी का है, पंकज श्रीवास्तव जी का। वहीं गेट पे ड्यूटी कर रहे थे, तभी एक पांडे करके लड़का है, क्या नाम, अनुपम पांडे करके लड़का है, बगल का ही रहने वाला है, वो अंदर जाने की जिद करने लगा। तो इन्होंने गार्ड साहब ने मना किया, ये गार्ड की नौकरी करते हैं, उन्होंने मना किया अंदर जाने से। तो इसी पे वो काफ़ी गुस्सा हो गया और इनको मारने पीटने लगा। तो ज़मीन पे उठा के पटक दिया और सीने पे चढ़ के इनको मारा घूंसों से और बंदूक की बट से। इन्हीं की बंदूक छीनकर इन्हीं को मारा, जिससे इनकी मौके पे ही डेथ हो गई। ये स्पर्श हॉस्पिटल जो कि कोतवाली देहात क्षेत्र में है, यहाँ पे एक सूचना मिली थी कि गार्ड की जो मृत्यु हो गई है। इस सूचना पे हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो पता चला कि वो यहाँ पे रात की शिफ्ट में शाम के 7 बजे से सुबह 7 बजे की शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे थे। यहाँ पे उनके पड़ोस में रहने वाला एक लड़का है अनुपम पांडे, वो उनसे जो है बहस कर रहा था, वो वहाँ से हटा रहे थे। इसी बात पे कोई धक्का मुक्की हुई है, वो गिर गए हैं। बाद में अस्पताल में ले जाया गया उनको, तो हाँ उनकी मृत्यु हो गई है और इस संबंध में परिजन यहाँ पे आ गए हैं। उनके द्वारा तहरीर जो दी जा रही है उस आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।